हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टिप्स इजी पर। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ, पर आज की स्टोरी का टाइटल है पावर ऑफ कंसंट्रेशन। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। अभिजीत ने कुछ समय पहले ही MBA किया था। उसे एक जॉब की तलाश थी। 3 दिन पहले की बात है, उसने एक जॉब इंटरव्यू दिया था और कल ही उसके पास उस कंपनी से कॉल आ गई। आज वो बहुत खुश था क्योंकि आज वह दिन है जब वह उस कंपनी को ज्वाइन कर रहा है। अभिजीत एक ईमानदार, हार्ड वर्किंग और अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाने वाला काबिल इंसान था, इसलिए कंपनी का मालिक अभिजीत को बहुत पसंद करने लग गया था। अभी कुछ ही दिन हुए थे उसे जॉब करते हुए कि उसका मन ऑफिस से उठने लगा। उसने देखा कि उसके कलीग अपने काम से मन चिढ़ाते थे, काम करने का कोई न कोई बहाना बनाते रहते थे। कभी कभी वह एक दूसरे से बॉस की बुराई भी किया करते थे। इस तरह का वातावरण अभिजीत को पसंद नहीं आ रहा था। उसने महसूस किया कि यहाँ पर काम करने वाले लोगों की सोच अच्छी नहीं है, क्योंकि वह खुद ऐसा कभी नहीं करता। इसलिए उसे लगा कि उसके साथ काम करने वाले लोगों का लेवल अच्छा नहीं है। यही सब सोचकर उसने जॉब छोड़ने का मन बना लिया और नौकरी छोड़ने की एप्लीकेशन के साथ अपने बॉस के ऑफिस में पहुंचा। बॉस ने उसकी एप्लीकेशन देखी और पूछा, क्या बात है अभिजीत, जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो? अभिजीत ने बॉस को पूरी बात बताई और बोला, मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, उन लोगों का थिंकिंग लेवल बहुत नीचा है। बॉस ने कुछ देर सोचा और कहा, ये तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो जॉब छोड़ सकते हो, लेकिन जॉब छोड़ने से पहले मैं आपको एक काम दूंगा, क्या तुम करना चाहोगे? अभिजीत ने रिप्लाई किया, क्यों नहीं सर, बताइए क्या करना है। तभी बॉस एक पानी से भरा ग्लास देते हुए अभिजीत से बोले, तुम इस ग्लास को लेकर अपने ऑफिस के 2 चक्कर लगाओ और फिर मेरे पास आओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ग्लास में से एक बूंद पानी भी नीचे न गिरे। अभिजीत को ये काम बहुत अजीब लगा, लेकिन वो वादा कर चुका था। फिर क्या था, अभिजीत उस पानी से भरे ग्लास को लेकर ऑफिस के चक्कर लगाने लगा। जब 2 चक्कर पूरे हो गए तो वह बॉस के ऑफिस में फिर पहुंचा और बॉस को इस बारे में बताया। अब बॉस ने उससे प्रश्न पूछा, क्या एक बूंद पानी भी नहीं गिरा? अभिजीत बोला, बिल्कुल नहीं सर, पर आपने ऐसा करने को क्यों कहा? बॉस ने फिर प्रश्न किया, जब तुम पानी से भरे ग्लास को लेकर ऑफिस में घूम रहे थे तो ऑफिस के लोग क्या कर रहे थे? अभिजीत ने कुछ सोचा और बोला, सर पता नहीं वह क्या कर रहे थे, क्योंकि मेरा ध्यान तो ग्लास के पानी पर था। मुझे लगता है सभी लोग अपना काम ही कर रहे थे, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। तभी बॉस हंसकर बोले, ऐसा नहीं है, सभी लोग वही काम कर रहे थे जिससे तुम्हें प्रॉब्लम होती है, लेकिन तुम्हारा ध्यान उस समय उन लोगों पर न होकर पानी से भरे ग्लास पर था, जिसकी वजह से तुम अपना काम सही से कर पाए और लोगों की ओर तुम्हारा ध्यान भी नहीं गया। यह सुनकर अब अभिजीत भी मुस्कुरा रहा था। बाद में बॉस बोले, सोचो, यदि पानी से भरे ग्लास की जगह तुम्हारा काम हो जो तुम ऑफिस में करते हो, और तुम उस काम को यदि उसी एकाग्रता से करो जिस एकाग्रता से पानी से भरे ग्लास को ले जा रहे थे, तो तुम्हारा ध्यान लोगों की तरफ जाएगा ही नहीं। अभिजीत अभी भी मुस्कुरा रहा था। अब वह आगे बढ़ा और अपनी एप्लीकेशन उठाकर बॉस के केबिन से बाहर निकला और अपने काम में एकाग्रता से जुट गया। दोस्तों, इस नैतिक हिंदी कहानी से हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। अधिकतर लोग जीवन में सफलता केवल इसलिए प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि वह इधर उधर लोगों की बातों या अपने आसपास हो रही घटनाओं पर ही ध्यान लगाते रहते हैं और अपने कार्य में एकाग्रता नहीं लगा पाते, जबकि उनमें अपने काम को अच्छे से करने की योग्यता होती है। अभिजीत एक काबिल इंसान था, लेकिन अपने सहयोगियों के कार्य और बातों की वजह से वह अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा था और अपने काम पर भी फोकस नहीं ला पा रहा था। लेकिन जैसे उसे अपनी कंसंट्रेशन की पावर को समझा, उसने अपनी नौकरी छोड़ने के निर्णय को ही बदल दिया और अपने काम में फोकस करने लगा। अपने काम में फोकस रहने से हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटक पाता और पूरा फोकस हम काम पर करने से वो बहुत अच्छी तरह पूरा हो जाता है। दोस्तों, किसी ने सही ही कहा है, एकाग्रता हमारे मस्तिष्क की वह शक्ति है जो सूर्य के समान होती है। जब वह एक जगह केंद्रित होती है तो चमक उठती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो
स्टोरी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।